आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूँ पूजा। आइए डालते हैं शहर और आसपास की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। जिला अस्पताल के जीरियाट्रिक विभाग के वार्ड की छत ढह जाने से एक वार्ड बॉय गंभीर रूप से हो गया घायल। महानगर में हो रही अघोषित बिजली कटौती से नागरिकों को करना पड़ रहा है कई दिक्कतों का सामना। गोरखपुर जीआरपी पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1.5 लाख रुपए के सामान बरामद करने का किया दावा। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी झेल रहे गोरखपुर वासियों को आज सुबह हुई वर्षा से मिली थोड़ी राहत। और अब गतिविधियां विस्तार से। जिला अस्पताल के जीरियाट्रिक विभाग के वार्ड की छत ढह जाने से एक वार्ड बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलावस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वार्ड बॉय के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। घटना के संबंध में अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि चूंकि फॉल सीलिंग लगी होने के कारण छत की स्थिति के विषय में जानकारी नहीं थी और वह ढह गया। पैट्रिक वार्ड जो है पहले से संचालित था, उसमें पहले से फॉल सीलिंग लगी हुई थी। अब फॉल सीलिंग लगी होने की वजह से उसके छत के असली स्थिति का आकलन नहीं होने पा रहा था। राउंड तो सुबह शाम रोज लिया जा रहा था। अब क्योंकि बरसात हुई, बरसात के बाद में अचानक से गर्मी बढ़ने की वजह से प्लास्टर छत से कुछ छूटा, फॉल सीलिंग पे गिरा, जिसकी वजह फॉल सीलिंग कुछ हिस्सा जो है उसका टूट के नीचे गिरा। लेकिन अच्छा ये रहा कि इसमें कोई भी मरीज को चोट नहीं आई, कोई मरीज हताहत नहीं हुआ है। हाँ, वार्ड बॉय को एक आंशिक चोट उसके पैर में जरूर आई है, जिसको भर्ती करके इलाज किया जा रहा है और वो पूरी तरह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जैसे ही सूचना मिली, मैं खुद घटनास्थल पे गया, देखा जा करके, और तुरंत ही हमने फॉल सीलिंग सारी हटवाने के निर्देश दे दिए, छत की मरम्मत के निर्देश दे दिए हैं। और अस्पताल में कहीं भी परिसर में अगर किसी भी वार्ड में या उसमें अगर फॉल सीलिंग है तो उसको हटाने के तुरंत निर्देश दे दिए गए हैं। महानगर में हो रही अघोषित बिजली कटौती से नागरिकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली न होने के कारण एक और बच्चे रात में ठीक तरह से सो नहीं पा रहे, वहीं जलापूर्ति भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। नागरिकों को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। बिजली कटौती से नागरिकों की दिक्कतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। एफिडेविट संवाददाता पंकज ने कुछ नागरिकों से जब उनका पक्ष जानना चाहा तो स्थितियां स्पष्ट हो सकी। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। दिन भर काम करिए, रात को घर जाइए, बिजली आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो कभी लोड तेज हो रहा है, कभी कम हो रहा है। इसमें पंखे भी कभी खराब हो जा रहा है, टीवी भी जलने का अपेक्षा हो जा रहा है। जो है, और दूसरी बात, बिल जमा कर दिया गया, बिल रसीद लेने के लिए आज मैं 4 दिन से दौड़ रहा हूँ। आज मिलेगा, कल मिलेगा, ये नहीं सही है, वो नहीं सही, तो दुनिया के बहाना कर रहे हैं लोग जो है। बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। बिजली की कटौती बहुत अधिक हो रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिजली का बिल भी बहुत अधिक आ रहा है। पूर्व सांसद फूलन देवी की 24वीं शहादत दिवस पर आज विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छात्र नेताओं ने सांसद फूलन देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए कहा कि वह वंचित समाज की मसीहा थी। लाखों करोड़ों मुर्दा कौम को जगाने वाली सशक्तिकरण की प्रतीक महिला वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पे हम सभी सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग विश्वविद्यालय के इस गेट पे यहाँ से एक साथ ये आह्वान और ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सभी बहुजन लोग जितने भी तादाद में विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से निकल चुके वरिष्ठ छात्र या यहाँ के छात्र रहे हैं, वो लोग अपने इसी तरीके से जितने हमारे समाज के वीर शहीद लोग हैं उनकी पुण्यतिथि, उनकी श्रद्धांजलि सभा इस तरीके से मनाई जाएगी और उनके विचारों को और आगे बड़े पैमाने पे हम लोग अपने युवाओं के द्वारा फैलाने का कार्य करेंगे। गोरखपुर जीआरपी पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1.5 लाख रुपए के सामान बरामद करने का दावा किया है। जीआरपी पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि स्टेशन परिसर और ट्रेनों में होने वाली चोरी और छिनैती की घटनाओं में इन तीनों की संलिप्तता पाई गई है। इनके विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें थाना जीआरपी गोरखपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये मोबाइल चोरी का अपराध किया करते हैं, ट्रेनों में डंडा मार करके यात्रियों से मोबाइल चोरी कर लिया करते हैं। यह एक अंतरराज्यीय गैंग है, जिसमें से एक अभियुक्त पंजाब राज्य से निवास करता है
और बाकी के 2 अभियुक्त हैं जो उत्तर प्रदेश। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी 27 जुलाई को गोरखपुर विश्वविद्यालय में पुरातन छात्र समागम और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने एफिडेविट को बताया कि संगोष्ठी में बड़ी संख्या में पूर्व छात्र नेता एवं छात्रगण भागीदारी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस समागम में छात्र राजनीति के मूल्य एवं भविष्य पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए, छात्र संघ लोकतंत्र की नर्सरी है। इस पर प्रतिबंध लग जाने के कारण देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में पूंजी बाजार के धन पशु पहुंच गए। देश की संसद में पूंजी बाजार के धन पशु पहुंच गए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पटरी से उतर गई। इसलिए पूरे देश में सभी संगठनों का चुनाव होता है, छात्र संघों का भी चुनाव होना चाहिए। छात्र संघ के चुनाव से लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में मदद होगी। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी झेल रहे गोरखपुर वासियों को आज सुबह हुई वर्षा से थोड़ी राहत महसूस हुई। हालांकि आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं। गोरखपुर वासियों ने आज हुई वर्षा से बड़ी राहत महसूस की और आशा व्यक्त की कि आगे भी वर्षा जारी रहने से मौसम खुशगवार रहेगा। ये निश्चित रूप से बहुत ही मतलब एक सुखद अनुभूति हुई है। पिछले 15 दिनों से भीषण गर्मी से लोग त्रस्त थे। पूरा शहर जो है त्राहिमाम कर रहा था, लेकिन आज जो है अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ है और पूर्वा हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी से, ये जहाँ तक मुझे पता है बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलती हैं, तब थोड़ी सी बारिश का उम्मीद होती है। तो आज लगा है काले बादलों ने अपना असर दिखाया है। देखिए, बारिश भी हो रही है। निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव है और बहुत ही अच्छा लगेगा। आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बारिश जो हो गई, हम लोग बहुत परेशान थे भीषण गर्मी से। आज मौसम बहुत बढ़िया हो गया है और बाकी किसानों को भी बहुत राहत मिली है। और इस तरह गर्मी से जो है हर आदमी परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।